और मंदिर की घंटियां साथ साथ गूंज रही थी। आंगन में धूप फैल रही थी और रसोई में 2 औरतें काम में लगी थी, जिसमें बड़ी बहू अंजलि और साथ में छोटी बहू यानी कि रीमा। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ रसोई में काम कर रही थी। वो दोनों एक ही घर में रहती थी, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अंजलि बड़ी बहू थी, जो कि थोड़ी अक्खड़, कंजूस और हर काम में खुद को श्रेष्ठ मानने वाली। वहीं सोनिया थी शांत, मीठी बोलने वाली और सबकी परवाह करने वाली। अंजलि घर में बड़ी थी, इसलिए हर काम में अपनी ही चलाती थी। रीमा, देख जरा, पड़ोस से मुर्गी आंगन में आ गई और अब वो फिर गंदगी फैला देंगी। भगा उन्हें यहाँ से। तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? भाभी अभी साफ कर देती हूँ, लेकिन पहले माँ जी के लिए नाश्ता बना लूं। वो शुगर पेशेंट है, उन्हें भूख लग गई होगी। नाश्ता तू बनाएगी? आज तो मेरी बारी है, तू रहने दे। तेरे बनाए फुलके तो चपाती नहीं, पत्थर लगते जो ठीक से चबाए भी नहीं जाते। लेकिन भाभी आज तक किसी ने शिकायत तो नहीं की। तू चुप कर, तुझे क्या पता। चल अब जितना कहा उतना कर, समझी? ये बात सुनकर सोनिया चुप रह गई। वो जानती थी कि जेठानी से बहस करने का मतलब है अपना ही मूड ऑफ करना, क्योंकि अपने आगे वो किसी की सुनती नहीं थी। इसलिए सोनिया आंगन में मुर्गियां भगाने चली गई और अंजलि ने पीछे से झट से रसोई में रखा आटे का डिब्बा खोला, जिसमें कल का बचा गुथा हुआ आटा रखा हुआ था, जो कि सूख कर कड़ा हो गया था। इसकी रोटियां बना देती हूँ, क्यों बेकारी आटा खराब करना। लेकिन तभी कुछ देर बाद सोनिया आंगन से आ गई और बासी आटा देखकर बोली, भाभी ये आटा तो बासी हो गया है, नया गूंथ लीजिए। अरे वाह, तू क्या जाने बचत क्या होती है। ये आटा फेंक दूंगी तो फिर सासू माँ कहेंगी कि बहुएं हाथ खोलकर खर्च करती हैं। बासी हो या ताजा, रोटी तो रोटी ही होती है, क्या ही फर्क पड़ता है। जानती है ना हमारे पति कितनी मेहनत से कमाते हैं। पर भाभी, अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, बासी आटा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब तू मुझे सिखाएगी क्या? जा तू अपने काम कर, मैं तुझसे बड़ी हूँ और अच्छे से जानती हूँ क्या कैसे करना है। फिर सोनिया ने सिर झुका लिया। वो चुपचाप अपनी जेठानी के साथ काम करवाने लगी। अंजलि बहू जल्दी कर, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अंदर रसोई से बड़ी बहू बोली, बस माँ जी, तवे पर फुलके रख दिए, 5 मिनट में लेकर आ रही हूँ। सोनिया ने देखा कि फुलके तवे पर सूख रहे हैं, उनमें फुलाव नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बेचारी माँ जी कैसी ये सूखी रोटियां चबाएंगी। तभी वो बोली, भाभी थोड़ा घी लगा दीजिए, ये बासी रोटियां थोड़ी नरम तो हो जाएंगी। घी? क्यों, तेरे मायके से आए क्या? ये मेरी माँ ने भेजा और तू क्या चाहती है, मैं ये पूरा डिब्बा खाली कर दूं? रहने दे, सासू माँ को सब ठीक लगेगा। चल अब जल्दी से खाना परोस थाली में। कुछ देर बाद, लीजिए माँ जी खाना। फिर जैसे ही गोमती देवी ने एक निवाला लिया, पर दांत लगाते ही फुलका टूटा ही नहीं। अरे ये क्या है बहू, ये तो रोटी नहीं लकड़ी लगती है, ये तो टूट ही नहीं रही। अब माँ जी, गाँव का आटा है ना, थोड़ा सख्त तो होता ही है, और क्या पता आटा ही पुराना हो। सविता, कल मैं खुद नया आटा लाया था, फिर ये पुराना कैसे हो गया? अब वो मुझे क्या पता जी, मैं इस आटे में थोड़ी ना घुसी हूँ। फिर खाना खाकर दोनों भाई काम पर चले गए। फिर अंजलि और सोनिया ने भी जैसे तैसे वो रोटी खाई। इसके बाद दोनों घर के कामकाज में लग गई। अंजलि बेहद ही चालाक थी, वो ज्यादातर काम अपनी देवरानी से लेती रहती। अरे सोनिया, ये क्या, तू अभी तक इन कपड़ों में ही लगी है? जल्दी जल्दी काम कर, फिर तुझे सब्जी भी तो बनानी है। और हाँ, आटा रहने देना, मैं लगा लूंगी। ये जेठानी जी तो कितनी चालाक है, सारा काम मैं करूँ और खुद थोड़ा सा काम करे। सोनिया कपड़े धोने के बाद सब्जी बना देती है, जिसके बाद वो देखती है कि जेठानी ढेर सारा आटा परात में गूंथ देती है। हे राम, इतना सारा आटा जेठानी जी? हाँ, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड आने वाली है और रात को आटा गुथा हुआ रहेगा, तो हमें सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा। खैर, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर अंजलि वहीं ढेर सारा आटा गूंथ लेती और अगले दिन फिर सबको बासी आटे की रोटियां बनाकर खिलाती है। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज सोनिया को उल्टियां होने लगती है। अरे क्या बात है सोनिया बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे माँ जी, मुझे तो कोई और ही बात लगती है। वो क्या भला? लगता है आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में? सोनिया बहू, ये सच है? हाँ? ये बात सुनकर सोनिया मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सोनिया घर के काम तो करती ही, साथ ही अपना ध्यान भी रखती। ना जाने ये जेठानी जी की बासी आटे की रोटी खिलाने की आदत कब जाएगी। पहले तो मैं ये सब खा भी लेती थी, लेकिन अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ। ये मेरे लिए और मेरे बच्चे दोनों के लिए सही नहीं होगा। ऐसा कहकर अब सोनिया अपनी जेठानी की इस आदत का तोड़ निकालने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन, जेठानी जी, वो आप तो जानती हैं इस हालत में मुझसे कपड़े नहीं धोए जाएंगे, तो आप एक काम कीजिए ना, कपड़े आप धो दीजिए, तब तक रोटी मैं बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन सुन, जो बासी आटा बचा है ना, उसी की रोटियां लगाना। ये भी कोई कहने की बात है जेठानी जी। अब अंजलि तो अपना ऑर्डर देकर चली जाती है, लेकिन सोनिया भी अपनी चालाकी दिखाती है।
वो झट से थोड़ा सा ताजा आटा गूंथती है और उसकी ताजी ताजी रोटियां बनाने लगती है। कुछ देर बाद खाना बनाकर वो सबको परोसती है। वाह, आज के फुलके तो बड़े नरम और फूले बने हैं। हाँ सोनिया, आज तो मैं 2 रोटी और ज्यादा खाऊंगा। लेकिन अब अंजलि मन ही मन सोचती है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? बासी आटे के ताजा फुलके कैसे बन सकते हैं? ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम बासी आटे की रोटियां खा रहे हो। जरूर इस सोनिया की बच्ची ने कुछ गड़बड़ की है। अंजलि को अब सोनिया पर शक होने लगता है और वो उस पर नजर रखने लगती है। अगले दिन वो सोनिया से कहकर रसोई से बाहर चली जाती है, लेकिन अब वो चुपके से बाहर की तरफ जाकर रसोई की खिड़की से उस पर नजर रखने लगती है। लेकिन सोनिया जानती थी कि उसकी जेठानी ऐसी कोई हरकत जरूर करेगी, इसलिए उसने पहले आटा गूंथकर जिस डब्बे में उसकी जेठानी ने रात का आटा रखा हुआ था, उसने उसमें से वो हटाकर वहाँ पर ताजा फुलके का आटा रख दिया था। शुक्र है, अब कम से कम रोज रोज हमें ये सब तो नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन इन सब में ये होने लगा कि जल्दी जल्दी आटा खत्म होने लगा। और फिर एक दिन अंजलि सोनिया को बासी आटा गाय को देते हुए देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो ये सब तेरे कारण हो रहा है, तेरी वजह से खाना इतना बर्बाद हो रहा है और सब तेरी वजह से सब मुझ पर शक करते हैं कि मैं हिसाब ठीक से नहीं रखती। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहती है। भाभी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अम्मा जी को और हम सबको बस ताजा खाना मिले, इसीलिए मैंने बासी आटे की जगह ताजा आटे का इस्तेमाल किया। छोटी बहू को देख अब सास भी बोल पड़ी। अंजलि, बहू का कहना कुछ गलत नहीं। बासी आटे से खाना बनाना ठीक नहीं, सेहत खराब हो सकती है। हाँ अंजलि, बचत अच्छी बात है, पर अगर उससे प्यार और स्वाद चला जाए तो उसका क्या मतलब। उस वक्त अंजलि अपने कमरे में चली गई। उस रोज उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। क्या सच में मैं जरूरत से ज्यादा सख्त हो गई हूँ? सोनिया तो बस सबकी भलाई चाहती है, शायद मैं ही हर बात में उसे गलत समझने लगी थी। भाभी, दूध पी लीजिए। अम्मा जी ने कहा है आपसे कुछ न कहे, पर भूखे मत रहिए। तू सच में बहुत भली है, मुझसे गलती हो गई। मैं तुझसे जलती थी, सोचती थी सब तुझे ही अच्छा मानते हैं। भाभी, घर में जलन नहीं, अपनापन होना चाहिए। हम सब एक ही परिवार हैं। अब इस घर में बासी कुछ नहीं रहेगा, न आटा न रिश्ते। और उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद अंजलि और सोनिया की रसोई एक हो गई। अब कोई झगड़ा नहीं होता, बस चूल्हे पर हर सुबह ताजे फुलकों की खुशबू। आपको 1000 सब्सक्राइबर फ्री में कैसे मिलेंगे? गाइज, अगर आप सभी का भी अभी तक चैनल वेरीफाई नहीं हुआ है तो आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से YouTube चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। गाइज, चैनल वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ ऐसे दमदार फीचर्स मिलेंगे जिससे गाइज जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी कि इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक कि गाइज अगर चांस है तो 1000 सब्सक्राइबर भी आपके फ्री में हो जाएंगे। आपने गाइज सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की जो गाइज आपने थंबनेल देख ही ली होगी, किस पर मैं जो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ मैंने आप सभी को बता दिया है। तो गाइज ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को गाइज एक चीज़ दिखा दूँ। मैं आप सभी को यूट्यूब पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मेरा जो